हमें ये पज़ल दी है, इस पज़ल को सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? एक अप्रोच के साथ करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पज़ल आसानी से समझ आए। क्या बोला है कि 7 पर्सन्स ABCD EF and G आर अप्लाइड फॉर द एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डेज। इन्होंने एक पेपर के लिए अप्लाई करा अलग अलग दिन पर, मतलब ए ने किसी और दिन करा, बी ने किसी और दिन, सी ने किसी और दिन, डी ने किसी और दिन, ई ने किसी और दिन, एफ ने किसी और दिन, जी ने किसी और दिन। इनके दिन सेम नहीं है। फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से लेके संडे तक इन्होंने अलग अलग दिन पर अप्लाई करा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो क्या करना है, सबसे पहले हम दिन बना लेते हैं। यानी मंडे से संडे बोला है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे तो बोला इन्होंने। अब जिस जिस तरह से हमें बताएंगे, हमें उस तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है ABCDEF G बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो कैसे बैठे हैं ये उन्होंने बताया कि पर्सन सी अप्लाइड ऑन वेडनेसडे, ये तो उन्होंने सीधा ही बता दिया कि जो उनके पास सी है वो वेडनेसडे को अप्लाई करता है, यानी वेडनेसडे को सी अप्लाई करता है, ये तो फिक्स हो गया। देन पर्सन डी अप्लाई 3 पर्सन आफ्टर सी। समझो इस बात को कि जो हमारा डी है वो सी से 3 बंदों के बाद अप्लाई करता है, डी से 3 बंदों के बाद। ये ऐसी लाइन है जो बहुत कंफ्यूज करती है। अगर वो बोले बैटवीन, बैटवीन का मतलब है कि डी और सी के बीच में 3 बंदे आएंगे, पर क्योंकि उन्होंने बैटवीन नहीं बोला, उन्होंने बोला है आफ्टर 3 पर्सन। जब कुछ भी बोलो, अगर बैटवीन नहीं है तो हम गैप ऑफ 2 लेते हैं, मतलब सी और डी के बीच में गैप ऑफ 2 है, एंड थर्ड बंदे जिसकी बात हो रही थी वो डी खुद है, अगर बैटवीन ना हो। पर्सन ई एंड डी अप्लाई ऑन एडजेसेंट डेज, मतलब अगर डी मान लो हमारा ये सैटरडे को अप्लाई कर रहा है, तो एफ जो हमारा ई है वो फ्राइडे को भी हो सकता है। अगर मान लो ई फ्राइडे को हुआ तब भी तो वो डी का पड़ोसी कहलाएगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब एक दिन पहले या एक दिन बाद। अगर हमारा ई संडे को हुआ तब भी तो वो डी का एडजेसेंट ही कहलाएगा। तो क्या करें? आप बोलोगे सर पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ले लो। एक बार डी ई से पहले अप्लाई करता है और एक बार डी ई से बाद में अप्लाई करता है। इससे क्या हुआ, हम फ्लो के साथ बढ़ते रहे। मैं चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था डी ई डी, इसको साइड पे लिख के रख सकता था। इससे क्या होता, इससे कहीं ना कहीं मेरा ही टाइम वेस्ट होता। आगे बढ़ते हैं। बी अप्लाइड 3 पर्सन्स बिफोर ई, बी जो है वो ई से 3 बंदे पहले अप्लाई करता है। फिर समझो इसमें बैटवीन नहीं दिया। अगर बैटवीन नहीं दिया इसका मतलब है हमें गैप ऑफ 2 रखना है, मतलब ई से पहले गैप ऑफ 2 1 2 बी ने अप्लाई कर दिया क्योंकि बैटवीन नहीं था। ई से पहले गैप ऑफ 2 1 2, यहाँ पर हमारा बी आ गया। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने बंदे हैं सर? 1 2 3। सर इस केस में 1 ही है। समझते हैं क्या बोला इन्होंने? इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड जी, जितने सी और डी में उतने सी और जी में। इसमें कितने हैं सर? किसमें बोला था? बी और डी में। इसमें 1 है, उतने सी और जी में 1 बंदा बिठा दो। अब कुछ तकलीफ होगी, क्यों? क्योंकि देखो एक बंदा बैठा, जी यहाँ भी आ सकता है, एक बंदा बैठा, जी यहाँ भी आ सकता है। अब क्या करें? इसको होल्ड रखो, जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। बी और डी में 1 2 3, सी और जी में 3 बंदे, इधर को तो बैठ नहीं सकते। 1 2 3, जी बैठ गया। आगे पर्सन एफ अप्लाइड बिफोर ए, इस बात को समझो। जो हमारा एफ है
वो ए से पहले अप्लाई करता है। जो हमारा एफ है वो ए से पहले अप्लाई करता है, तो मैंने इस केस में तो डाल दिया। इसको चेक कर लें लास्ट वाली लाइन पढ़ के, ए नाइदर अप्लाइड ऑन ट्यूसडे नोर ऑन फ्राइडे। ए कहाँ पर है? ए हमारा बस ट्यूसडे और फ्राइडे को अप्लाई नहीं करेगा। ए तो भाई थर्सडे को अप्लाई कर रहा है, ना तो ट्यूसडे को कर रहा है ना तो फ्राइडे को कर रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा आंसर तो इसी में आ गया। मैं हालांकि इसमें जाना चाह रहा था, पता नहीं क्यों, पर इसी से मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या है हमारे पास? FBCAAEDG। इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, समझो। इस पजल को मैंने बहुत धीरे धीरे किया, मेरा यह सिर्फ ये मोटिव था कि आपको समझ आए। जब हम लॉन्ग वीडियोस करेंगे उसमें एक फ्लो के साथ हम क्वेश्चंस को किया करेंगे, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर। मतलब उन्होंने बोला था मंडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को आता था हमारे पास एफ, देन बी, देन सी, देन ए, देन ई, देन डी, देन जी। यही था। हाँ यही था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई। आपको इसी अप्रोच से बाकी क्वेश्चंस को करना है।